सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो किन्हीं को थाने में बैठाया गया है। तो ऐसा तो होता नहीं है। हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है, अपनी आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो कहीं न कहीं सरकार जनभावना को कुचलने का काम कर रही है। सरकार चाहे 1932 के खतियान की बात हो या फिर भाषा विवाद को लेकर के हो, जो जवाब दे रही है कि हर चीज हो रहा है, प्रक्रिया में है, अध्ययन किया जा रहा है, इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं है। कब तक होगा? 26 महीने 30 सरकार के बने हुए हो गए। अब झारखंड की जनता का धैर्य का बांध टूट चुका है और यही कारण है कि जनाक्रोश भड़क चुका है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। और भी जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे ही हम जानते हैं कि ये जो पत्थर उत्खनन और बालू को लेकर के क्यों आज आप लोग फिर से धरने पर? ये प्रतिदिन कोई न कोई जो राज्यव्यापी विषय है उसे लेकर हम लोग आम जनता को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसलिए हम लोग न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर भी आपके माध्यम से और सदन के अंदर सदन के माध्यम से राज्य की जनता को संदेश देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब से सरकार बनी है कैसे बालू बिछवाने का काम कर रही है, पत्थर लूटवाने का काम कर रही है, कोयले की चोरी राज्य भर में करवा रही है, तो और अकूत संपत्ति अर्जित करने का काम कर रही है। सरकार का खजाना खाली कर रही है, अपना खजाना भरने का काम कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में ही बोले थे ई पोर्टल के माध्यम से बालू बेचा जाएगा, इसको लेकर के क्या आप लोग? सवाल हमारा ही था। पिछले बजट सत्र में मैंने सवाल किया था बालू पर। उन्होंने कहा था कि अप्रैल महीने से जेएसएमडीसी बालू बेचने का काम करेगा। अब 1 साल होने को है, 1 साल हो गया और आज तक उनका जेएसएमडीसी कान में तेल डाल के सोया हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि वैध तरीके से बालू बिके। जब अवैध धंधा चल रहा है और करोड़ों करोड़ की कमाई सरकार के तिजोरी में जाने के बजाय सरकार के जो आला मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके तिजोरी में जा रहा है, तो फिर जेएसएमडीसी से बालू बिछवाने का कोई मतलब नहीं समझती है सरकार। बिरंची जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं भाषा को लेकर के, चाहे स्थानीय नीति को लेकर के कि सरकार जल्द करेगी और हिंदी को लेकर के जिस तरह से कल उन्होंने कहा है कि ये है, इसको लेकर क्या? देखिए, मैं भाषा पर हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि भाषा आखिर इनको किसने कहा कि पहले आप भोजपुरी मगही लाइए। ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से पहले इन्होंने भोजपुरी मगही लाई और फिर भोजपुरी मगही हटाई। ये सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए झारखंड में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा, इन्होंने तो यही कहा था ना कि 1932 का खतियान लागू करूंगा, तो आपको किसने मना किया भैया? अब लागू करिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 32 का खतियान लागू करूंगा, थोड़ी हाईकोर्ट की समीक्षा कर लेता हूं। तो ये झूठी सरकार है, मक्कारी सरकार है। हेमंत कुछ बोलते हैं, उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, उनके पार्टी के लोग कुछ बोलते हैं। कांग्रेस में भी 2 फाड़ है क्या? आलमगीर जी कुछ बोलते हैं, बंधु जी कुछ बोलते हैं, बन्ना जी कुछ। पूरी की पूरी सरकार ऊपर से नारंगी, अंदर फाके 12 है। ऊपर से नारंगी देखने में लग रहा है, अंदर से 1 दर्जन फाक में सरकार बटी है। जेएमएम में भी कई धड़े हैं। स्टीफन मरांडी चुप क्यों है? लोविन मरांडी के सवाल का जवाब, सीता सोरेन जी के सवाल का जवाब कौन देगा? वो लोग तो समय समय पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, कौन देगा? जब कांग्रेस में भी कई मित्र हैं जो, भन्ना गुप्ता जी ने तो मर्द की तरह कहा कि मुझे खतरा दूसरे से नहीं है, कांग्रेस से ही खतरा है, क्षमा करें जेएमएम से ही खतरा, उनके मुख्यमंत्री से खतरा। तो कई धड़ों में बटे हैं लोग। शशिभूषण जी, हिंदी को लेकर के आपने ही सवाल उठाया था, कितने संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी का जो जवाब आया वो आम आवाम को, सदन को गुमराह करने वाला, बेवकूफ बनाने वाला जवाब आया। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसे पूरे झारखंड की जनता जानना चाहती है, जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये हिंदी बोलने वाले की संख्या अगर 98% है और ऐसे उर्दू पढ़ने वाले की संख्या आधा % है, तो उर्दू को आप उसे श्रेणी में, अनिवार्य श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन हिंदी को नहीं रख सकते हैं। तो ये तुष्टीकरण की नीति है और ये आम जान रही है और ये हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और आने वाले समय में ये खमियाजा इनको हिंदी का
भुगतना पड़ेगा। और केवल मुस्लिम से तुष्टीकरण की ऐसे ये काम कर रहे हैं, इससे जो आम आवाम में काफी जो नौजवानों बेरोजगारों में काफी रोष, काफी गुस्सा है। क्या कहेंगे, क्यों, किस